अब्राहम समझौते का हो सकता है विस्तार। अब ट्रंप ने अरब के कई देशों से अपील की है, हालांकि समझौते पर साइन करने की अपील की है और अब्राहम से ही ईरान डील ऐतिहासिक बनेगी। हालांकि समझौते से अरब जगत में शांति आएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो फिलहाल ये अरब समझौता, अब ये समझौता है क्या, इसी समझौते को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के मायने क्या है, एक एक डिटेल रखते हैं आपके सामने। क्योंकि अब्राहम प्लान, अरब देश परेशान, ट्रंप का ये प्रस्ताव पहले जानिए। ईरान डील को अब्राहम के विस्तार से जोड़ना चाहिए, ये ट्रंप का प्रस्ताव है। वहीं सऊदी, कतर, तुर्की से इजराइल के संबंध सामान्य हो और पाकिस्तान, मिस्र और जॉर्डन भी समझौते में शामिल हो। हालांकि ये देश एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करे और मध्य पूर्व में ऐतिहासिक गठबंधन बनाने का यही समय है। ऐसे में भविष्य में ईरान भी इस समझौते का हिस्सा बन सकता है। जल्द एक इंफॉर्मेशन, किन देशों के हस्ताक्षर हैं, किनको अभी और हस्ताक्षर करने हैं। वहीं यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान, ये वो देश हैं जो अब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं और प्रस्ताव के तहत सऊदी अरब, कतर, मिस्र और जॉर्डन के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान। वहीं अब्राहम समझौता है क्या, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जी हां, अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है। आपको बताते हैं कि यह समझौता आखिर है क्या। 3 पॉइंट में हम आपको समझाते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड आखिर क्या है। अरब देशों में हालात सामान्य करने की पहल के तौर पर इसे देखा जाता है। इजराइल समेत 12 देशों में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हो, इस मकसद से इसे किया गया। इजराइल अरब के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई इसके जरिए। टाइमिंग और वजह क्या है? अरब के देश और इजराइल के बीच भीषण तनाव है आज की तारीख में। अरब देश इजराइल के बीच फिलिस्तीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अरब देश तभी मान्यता देंगे जब फिलिस्तीन मुद्दे का कोई हल निकले। समझौते में फिलिस्तीन का मुद्दा अलग रखा गया है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2020 में ट्रंप की मध्यस्थता से यह शुरू हुआ। अब ट्रंप अब्राहम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसे लेकर आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है? क्या अरब देश वाकई अमेरिका के कहे को मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल। हालांकि पांडे सर, आपसे इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब्राहम समझौते का ईरान से क्या संबंध है? क्योंकि ट्रंप ईरान डील को अब्राहम से जोड़ना चाह रहे हैं और ईरान और अरब देशों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण है कि अरब और इजराइल के बीच दूरी और तनाव कम किया जाए और संपूर्ण अरब पर अमेरिकी प्रभुत्व का भी विस्तार करना जरूरी है। जबकि चीन और रूस के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश, वहीं जो देश शामिल नहीं है उनकी नीयत पर भी इसके जरिए पांडे सर सवाल जरूर खड़े होते हैं। पांडे सर, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब्राहम समझौता जो सितंबर 2020 में 2 देशों यूएई और बहरीन के साथ शुरू हुआ और 1 महीने बाद अक्टूबर में उस पर मोरक्को, सूडान जुड़े और कजाकिस्तान ने बाद में उसमें हस्ताक्षर किए। ऐसे हालात में कहा गया कि इन देशों की जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सोशल जो इंडेक्स है वो काफ़ी इंप्रूव हो गए समझौते के बाद। कैसे हुए, क्या हुए, वो उस पक्ष पर कोई बात नहीं करता। महत्वपूर्ण बात यह है, जो 9 देशों का नाम लिया जा रहा है, इनको, जो ये 5 देश हैं, इनको दोबारा हस्ताक्षर करने होंगे। उद्देश्य ये है कि सभी देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना। क्या सक्षम होंगे? क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है। सऊदी अरेबिया के बारे में आपने ऑलरेडी जिक्र कर लिया कि वो चाहता है कि फिलिस्तीन के ऊपर जो अप्रोच है वो बड़ा क्लियर हो, 2 नेशन थ्योरी का पालन हो, तभी वो आएगा। क्योंकि ये बात ये बहुत दिनों से कहता रहा। पाकिस्तान जो 75 वर्षों से कहता रहा है कि उसके पासपोर्ट में कहीं कोई जा सकता है इजराइल के अलावा। तो इजराइल से दोस्ती, देखिए, पूरे अब्राहम जो ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया है उसमें इजराइल का नाम कहीं नहीं है, लेकिन इजराइल हर जगह उपस्थित है। ये साफ बताता है कि अमेरिका चाहता है किसी प्रकार से भी उस क्षेत्र में इजराइल के साथ जो है अगर संबंध सामान्य होते हैं तो जो तनाव बढ़ रहा है, जो बढ़ता रहता है समय के साथ, उस पर शायद रोक लगे। लेकिन सारे समीकरण इतने इंडिविजुअल समीकरण इतने सारे हैं कि इसको जो है एग्जीक्यूट करना टेढ़ी सही बात है। ये एग्जीक्यूट किया जा सकेगा या नहीं, बहुत सारे सवाल